नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 42 तक क्वेश्चनों को हल किया था। आइए उसके आगे हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो ना देखा हो तो कृपया करके उसको देख लें और इसके बाद में आगे के प्रश्न इस वीडियो में देखें। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसका 43 नंबर क्वेश्चन का। काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 - 1/5 घंटे में पढ़ती है, तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न है। तो इस प्रश्न को देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि वो 1 घंटे में 1/3 पढ़ती है, तो 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 1 घंटे बराबर कितना हो गया, 60 मिनट। ठीक है, और 1 घंटे का ये 1/3 भाग पड़ती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 मिनट में कितना पड़ेगी, तो 1 मिनट में पड़ेगी 1/3 गुणे 60। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, ऐसे ही रखते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 - 1/5 घंटे में पड़ती है, तो 2 - 1/5 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 11/5। और 11/5 को अगर हम मिनट में बदलें तो 11/5 गुणे 60 कर देंगे, और 60 करने के बाद में यहाँ पर देखिए कटा देंगे तो 12 बार कट जाएगा, तो 12 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 132। तो यहाँ आपका 132 आएगा। अब देखो आगे उसने इस किताब का कितना हिस्सा भाग पढ़ने को शेष है, तो यहाँ पर देखिए 1/3 गुणे 60 और गुणा जो हमने 132 निकाला, 132 का यहाँ गुणा करा देंगे 132 मिनट का। और सबसे पहले इसको 3 से कटा देते हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 चौके 12। इसके बाद में 4 से काटो 15 बार और 4 से काटो 11 बार, तो ये आपका 11 बटे कितना हो जाएगा, 15। 11/15। अब देखिए 11/15, और इसमें शेष क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि शेष कितना बचेगा। तो शेष ज्ञात करने के लिए साथियों हमेशा ध्यान रखें, इसको क्या करते हैं, 1 से माइनस करते हैं, 11/15 और 15 एकन 15, 15 में से 11 गया, बताओ कितना बचेगा, 4। 15 में से 11 गया, कितना बचा, 4 बचा। और 4/15 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, विकल्प सी जो है बिल्कुल सही है। बताइए आप सब लोगों को क्लियर है। चलिए इस सवाल का देखिए एक और तरीका है इस सवाल को लगाने का, देखिए कैसे लगाते हैं। तो मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई एक ऐसी संख्या आप मान लेते हैं जो 3 से डिविजिबल हो, 3 से कट जाए, तो मान लो वो संख्या 90 है और बड़ी संख्या लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप 30 से देखिए कटाएंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने कहा है कि 1 घंटे में 1/3 भाग पड़ती है, तो 1 घंटे में और 90 का 1/3 कितना हो जाएगा, 90 गुणे 1/3, अर्थात 3 से काट देंगे 90 को, तो ये 30 बार कट जाएगा। तो 1 घंटे में कितना आया, 30। तो 2 घंटे में बताओ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 60, 30 30 कितना हो जाएगा, 60। तो ये 60 पेज पढ़ लेगा। 1 घंटे में 30 पेज पढ़ती है, तो 2 घंटे में 60 पेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो 2.5 घंटे का था, तो 1/यहाँ पे 5 बचेगा। अब यहाँ पर 90 में से 60 पढ़ लिया, बचेगा कितना, 30। और जो ये 30 बचा है, अब 30 का हमें 1/30 पेज पढ़ने हैं, कितने, 1/5 घंटे में। तो 30 गुणे 1/5, 5 का भाग लगाएंगे 30 में, 5 छिक्का 30, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर टोटल उसने कितना पढ़ लिया है, तो यहाँ पर 30 30 60 और 6 66, टोटल उसने 66 को पढ़ लिया है। हाँ ठीक है, तो आइए
समझते हैं। अब देखिए उसने कहा कि शेष भाग कितना पढ़ने को रह गया है। अब टोटल भाग तो 90 था और उसमें 66 पढ़ लिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 66/90। 66/90 लिखेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, कटा देंगे। 6 के पार 6 कंजे 6 6 से 18 15 बार कट जाएगा, तो ये आपका 11/15 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये इतना 11/15 उसने पढ़ लिया है, तो शेष कितना रह गया, तो शेष निकालेंगे 1/11 करेंगे, तो यहाँ पर 4/15 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये हमारा मेथड 2 था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा दूसरा भी तरीका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना और छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्याएं क्या हो गई। तो यहाँ पर अगर हम ये पहला ऑप्शन लेते हैं 43 और 43 दूनी कितना हो जाएगा 86 और 8 पंचे 40, और इसका अगर हम अंतर करें तो क्या 3 आ रहा है, 3 ज़्यादा जो बोला है, तो यहाँ देखिए अंतर 3 का नहीं है, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो इसके बाद में हम बी ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 का दूना कितना हो गया 22 और 9 45, ये भी नहीं है। अब यहाँ देखिए 14 का दूना करेंगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 5 छोटी संख्या का 5 गुना, तो यहाँ पर 5 पंचे 25 हो जाएगा। तो 28 में से 25 माइनस करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए जो कंडीशन दे रहा था वह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो विकल्प सी जो है सर्वथा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये और डी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सी विकल्प है वही सही हो जाएगा। यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए सबको क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है, कौन सा विकल्प जो है वो सही है। अब देखो यहाँ पर पूछा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, और 1000 का पूर्ववर्ती 999, और देखो पूर्ववर्ती किसी का अगर निकालना है तो उस संख्या में से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर हमें उसका उत्तरवर्ती ज्ञात करना है तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो फिर यहाँ 1000 का पूर्ववर्ती तो एक माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 999 का पूर्ववर्ती, तो एक और माइनस कर देंगे तो 998 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 998 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आगे समझते हैं। तो यहाँ पर अगला जो विकल्प आपका है वो आपका बी विकल्प है। यहाँ पर देखिए 1000 के पूर्ववर्ती का उत्तरवर्ती 1000 है। अब 1000 का अगर हम पूर्ववर्ती निकालें तो कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा, और इसका उत्तरवर्ती यानी प्लस पर एक कर दें तो उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए +1 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 1000 जो हो जाएगा, हाँ तो 1000 के बाद में अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका ऑप्शन बन नहीं रहा क्योंकि यहाँ उत्तरवर्ती 1001 दे रहा था। अब हम अगले विकल्प पे चलेंगे, तो विकल्प आपका जो सी होगा वो ये सही होगा। तो इसके लिए यहाँ पर 1000 के उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती 1002 है। आइए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर 1000 का उत्तरवर्ती में एक जोड़ेंगे तो 1001 हो जाएगा, और फिर इसका उत्तरवर्ती पूछा है तो +1 और कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1002 हो जाएगा। तो ये तो विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए डी विकल्प चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1000 के उत्तरवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। अच्छा, तो यहाँ पर 1000 का उत्तरवर्ती कितना हो जाएगा 1000, एक जोड़ेंगे तो 1001 हो जाएगा। अब फिर इसका पूर्ववर्ती तो इसमें फिर एक -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1000। तो इस विकल्प का आंसर जो डी है ये भी आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न में दो विकल्प जो हैं वो आपके बिल्कुल सही दे रखे हैं। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ सबको।
वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, चलें आगे। चलिए, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 25 से विभाज्य है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सी संख्या जो है वो 25 से विभाज्य है। तो प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प आपका कितना है, 4855। फिर आपका विकल्प है 5685। सी विकल्प है आपका 6790। और डी विकल्प है आपका 7150। ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैसे पता लगाएं कि संख्या कौन सी है। तो आपको इसमें क्या करना है, अंतिम 2 अंकों को देखना है। अंतिम 2 अंक किससे कट रहे हैं। अगर अंतिम 2 अंक 25 से, ये अंतिम 2 अंक नहीं कटेंगे, गलत है। ये भी 25 से अंतिम 2 अंक नहीं कटेंगे, ये भी गलत है। ये भी 25 से अंतिम 2 अंक नहीं कटेंगे, ये भी गलत है। यहाँ पर 50 जो है, देखिए यहाँ पर अंतिम 2 अंक विभाजित हो रहे हैं 25 से। तो यहाँ पर जो डी विकल्प है वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यानी कि 7100 जो 50 है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंतिम 2 अंक हैं वो 25 से डिविजिबल है। ठीक है। 5 के लिए केवल अंतिम वाला अंक 0 या 5 हो तो कट जाएगा। 25 के लिए अंतिम 2 अंक अगर 25 से विभाजित है तो वो संख्या 25 से कट जाती है। 125 के लिए अंतिम 3 अंक देखे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। तो यहाँ पर लिखा है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है और 2 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, विकल्प में एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर आपका जो पहला विकल्प है वो आपका आंसर सही है। और इन्होंने सी विकल्प में एक संयुक्त संख्या, एक संयुक्त संख्या का मतलब भाज्य संख्या होती है, तो एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है वो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, बताएं, क्लियर हुआ। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक की संख्याओं में आपको बताना है कि 0 कितनी बार आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा 11 बार। कितने बार 0 आता है, 1 से 100 तक की संख्या में 0 कितनी बार आता है, तो 11 बार आता है। आइए देखते 0 कहाँ कहाँ आता है। एक तो आपका 10 में 0 मिलेगा, 20 में मिलेगा, 30 में मिलेगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो यहाँ पर देखिए 9 जीरो हो चुकी हैं। इसके बाद में 100 में 2 जीरो, तो कुल मिला के 9 और 2 कितना होगा, 11। तो यहाँ पर कुल जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 जीरो की संख्या हो जाएगी। ठीक है। चलिए, इसमें एक प्रश्न पीछे छूट गया था, उसको लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए 47 नंबर, 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आइए देखते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, तो यहाँ हम जानते हैं कि एक, जब भी आपको विषम संख्याओं का योग निकालना हो, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, योग का फार्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर। क्या होता है, एन स्क्वायर फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको देखो 1 से लेकर और कहाँ तक, 40 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी। 40 में आप 2 का भाग लगा देंगे तो 20 विषम संख्याएं निकलेंगी, क्योंकि 20 आपकी सम संख्याएं होंगी और 20 आपकी विषम संख्याएं होंगी। तो हमें सिर्फ विषम संख्या लेनी, तो सम संख्या को अलग कर देंगे। तो 40 में आपकी 20 जो होंगी वो आपकी विषम संख्याएं होंगी। अब हमें इसका योगफल निकालना है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो 400 आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प जो डी है वो आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बताइए, क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी, क्लियर है सबको।
यस, ओके। चलें आगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटी आवाज़ संख्या है। उत्तराखंड टेट में पूछी गई, हमारे यहाँ भी कई बार आ चुकी है। तो 2 जो है ये सबसे छोटी आवाज़ संख्या है। इसके बाद में अगला सवाल है, 1 से 30 तक की संख्याओं में आभास संख्याएं कितनी हैं। तो ये तो कई बार आपका प्रश्न हम करवा चुके हैं। 1 से 30 तक की जो आभास संख्याएं हैं, तो इसमें आपकी कुल कितनी आवाज़ संख्याएं होंगी, तो इसको समझ लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बताएं कि आपकी 1 से, और अगर हम 100 तक की बात करें, 1 से 100 तक की कुल आवाज़ संख्या कितनी होती है, 25। अगर 1 से 50 तक की आपकी पूछी जाए तो आवाज़ संख्याएं कितनी होंगी, 15। वहीं से अगर आपको 50 से 100 के बीच में पूछा जाए, 50 से 100 तक पूछा जाए, तो कुल आवाज़ संख्याएं कितनी होंगी, 10। लेकिन इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 1 से लेकर और 30 तक की जो आवाज़ संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी। तो कुल आवाज़ संख्याएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। और आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी ये 10 आवाज़ संख्याएं हैं। इनमें सबसे पहले जो आवाज़ संख्या है वो आपकी 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और इसके बाद में आपकी 29। तो ये आपकी कुल 10 आवाज़ संख्याएं हो गई। हाँ ठीक है, तो क्लियर हो गया आप सब लोगों को, बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए 0.0159 में एक का स्थानीय मान पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए एक का स्थानीय मान निकालेंगे तो एक के नीचे 0 लिखेंगे और उसके पहले एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर एक 0 1 लगा लेंगे। तो ये आपका कुल स्थानीय मान आ गया है। लेकिन आप विकल्प में देखेंगे तो ये स्थानीय मान नहीं दे रखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। और 1/100 जो है देखिए विकल्प में आपका दे रखा है, सी जो विकल्प है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपसे नहीं पूछते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका देखिए स्थानीय मान का है प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए 1362.05 में 5 का स्थानीय मान पूछा गया है। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। 13.62, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 5 का स्थानीय मान पूछा गया, तो 5 के नीचे 5 ले देंगे और इससे पहले एक अंक है तो एक 0 लगा लेंगे और दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 का स्थानीय मान आ गया, जबकि 5 का स्थानीय मान ये विकल्प में कहीं नहीं दिया है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/100। तो यहाँ पर देखिए 5 की जो गुणे में 100 लिखा हुआ है, 1/100, यही आपका 100वां भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है ना, 100वां भाग, यही आपका 100वां भाग आंसर सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, डायरेक्टली नहीं पूछते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कुछ। हाँ, इसमें ऐसे ही पूछते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 13.6, इधर रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको अंकों में लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो ध्यान से देखें, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। हाँ, 5 करोड़ देखिए कहाँ लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पर देखिए 5 करोड़ हो गया और ये 9 लाख हो गया और ये 4,988। ठीक है, तो डी विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 10,000, 10 इकाई और 10 दहाई बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 10,000 लिख लें और 10,000 के नीचे देखिए 10 इकाई लिखा है तो 10 इकाई हो गया
और फिर 10 दहाई का मतलब कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर 100 लिख लें और इसको जोड़ लेते हैं 0 1 1 0 1। और इस प्रकार से कौन सा विकल्प सही है आपका? देखिए विकल्प ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए। अब यहाँ पर देखो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम गुणा कराएं और दोनों का गुणनफल बराबर आ जाए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है। तो इनमें आप किसका गुणा कराएंगे? तो इसमें आप अगर जीरो का गुणा कराते हैं, किससे? जीरो गुणा कराते हैं तो ये देखिए संख्या जो है आपकी 231 है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। 596 में जीरो गुणा कराएं तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों का गुणनफल जो है जीरो आ गया। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। क्या कहा है? भाजक जो है और भागफल का 10 गुना है तो गुणे 10 कर देंगे। आगे देखो क्या कहा है इसने, एवं शेष फल का 5 गुना है। यानी भाजक जो है वो शेष फल का 5 गुना है तो शेष फल गुणे 5। अब यहाँ देखिए प्रश्न में नीचे शेषफल दे रखा है। यदि शेषफल कितना हो? 46 है। तो यहाँ पर देखिए भाजक बराबर शेषफल की जगह पे 46 लिख लो और गुणे 5 और यहाँ पर गुणा करा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5 छिक्का 30, 5 चौको 20, 3 23, 230 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? भाजक निकाल सकते हैं, क्योंकि भाजक आपका जो है शेषफल 230 आया है, भागफल आपका निकालना है हमें और गुणे देखो यहाँ पर कितना दिया है? 10 दिया है। चलिए इसको काट के सही कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं भागफल और गुणे 10 और 10 से इसको काट देंगे 0 0 तो भागफल आपका कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। जी ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले में इन सब का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका भाज्य कितना है? भाज्य आपका देखो दे रखा है कितना, भाजक 230 है, भाज्य तो निकालना ही है आपको। भागफल कितना आया था? हाँ 23 आया है और प्लस शेषफल आपका कितना? 46। अब देखिए 23 का 23 में अगर हम गुणा कराएंगे तो 529 होता है और एक जीरो लगा लेंगे और प्लस 46 इसमें ऐड कर देंगे। हाँ तो ये आपका 5336 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? हाँ जिसको समझ में ना आया तो कमेंट कर सकता है। देखो फिर से समझ लो चाहो तो यहाँ देखिए भाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना का, तो हमने इसको 10 गुना लिख लिया और शेषफल का 5 गुना है तो हमने शेषफल का 5 गुना कर लिया। और इसके बाद में फिर हमने देखो शेषफल 46 दे रखा है तो शेषफल नीचे 46 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 230। अब यहाँ से देखिए भाजक 230 आया था और बराबर भागफल गुणे 10। तो यहाँ पर 10 का हम भाग लगा देंगे 230 में तो भागफल कितना आ जाएगा? 23। और ये सभी मान जो है जो हमने मान निकाले हैं वो इस सूत्र में आके रख के और इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बताइए क्या अभी भी किसी कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ एकदम? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि शून्य में 60 का भाग देने पर भाजक भागफल एवं शेषफल क्रमशः है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है कि शून्य आपको शून्य से शून्य में भाग देना है किसमें से? 60 से। तो 60 में जब शून्य का भाग देंगे तो बताओ यहाँ पर जो भागफल है शेषफल आपका 0 आ जाएगा
और यहाँ पर आपका भागफल भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सूत्र लगा दीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, तो यहाँ पर देख लीजिए, भाज्य आपका कितना दिया है 0, भाजक कितना है 60, और भागफल भी आपका कितना है 0, और शेषफल कितना है 0। अब देखिए प्रश्न में आपसे क्रमशः पूछा, पहले भाज्य पूछा, तो भाज्य आपका कितना है 0, 0 सभी में दो में है, दो ऑप्शन में नहीं है। आगे भाजक, भाजक आपका कितना है 60, और इसके बाद हम भागफल और शेषफल 0 है, तो यहाँ पर ए विकल्प है जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 प्राप्त किया, तो सही उत्तर क्या होगा। तो इसको भी हम लोग इसी प्रकार से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, उसने रवि ने गलती से क्या किया, 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया। तो मान लो संख्या हमारी x है और उसमें हमने 8 से भाग दिया, तो हमें उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 15। तो हम x का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, x बराबर 8 का गुणा 15 में करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर उसने कहा है कि अगर वो 3 से भाग करता, तो एक x में अगर हम 30 का भाग करें, अर्थात 120 में 30 का भाग करें, तो सही उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि 40 जो है आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी क्लियर हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, संख्याओं 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिसके भाज्य 16 एवं 17 हैं। अब देखिए इसका भाज्य जो है 16 और 17 हैं, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। तो जो आपकी संख्याएं दे रखी हैं 16 और 17, इनका क्या कराएंगे, हम लोग आपस में पहले गुणा करा लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए संख्याएं जो हैं आपकी 12, 14, 16 और 18 में से कौन सी संख्या है जो उस संख्या का भाज्य होगी जिसके भाज्य 16 और 17 हैं। अर्थात अगर हम 16 गुणे 17 कराएं तो कितना हो जाएगा, 112 होता है, और 112 से जो भी संख्या कटेगी वो वाला उसका विकल्प सही हो जाएगा। तो भाई ए ऑप्शन, यानी कि 12 से तो 112 कटेगा नहीं, गलत है। यहाँ पर चलो बी विकल्प चेक करते हैं, 14, 14 में 12, 112 में भाग देंगे 14 से, तो देखो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 14 8 112 होता है। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ कोई कठिन प्रश्न नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए प्रश्न क्या है, 5/6 के हर में कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। अब देखो 5/6 लिखा है, तो मान लो इसमें से हम क्या करें, x घटा दें, और x घटाने में कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ देखिए 5 बराबर 6 माइनस एक्स का गुणा 1 में होगा, तो 6 माइनस एक्स आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5, अर्थात कितना आ जाएगा 1। तो देखो परिणामी जो संख्या है 1 आ रही है, तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कोई 2 अंकों की संख्या तथा उसके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। यदि उन अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या है, उनका अंतर 4 है तो वह संख्या है। तो यहाँ पर देखिए इसको समझते हैं और कैसे लगाएंगे। तो इसमें देखिए हम जोड़ के देखेंगे, जिससे स्थान किससे परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा, 73 में अगर हम इसका उल्टा जोड़ें तो क्या योग 110 हो रहा है। तो हाँ देखिए यहाँ पर 7 3 10, 7 3 10 11 बिल्कुल सही है। और इन संख्याओं के बीच में अंतर 4 बोला है, तो देखो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे 7 में से जब 3 घटाया तो 4 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये भी जो कंडीशन है वो भी आपकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपका जो आंसर होगा वो आंसर आपका बी विकल्प जो है सर्वथा सत्य होगा। और हमें उम्मीद है आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, दोनों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा।
तो यहाँ पर देखिए कोई आप ऐसी संख्या मानेंगे जिसमें इकाई का अंक से दहाई के अंक यानी कि उससे 4 ज़्यादा हो। ठीक है, तो सोचिए आप ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, और उस संख्या में अगर हम उस संख्या का 1/7 हल करें तो इकाई का जो अंक है वो आपका इकाई का अंक सही प्राप्त हो जाए। तो अगर मान लो अगर हम इकाई अंक पे 1 ले लें, इकाई अंक पे कितना ले लें 1, और दहाई अंक पे कितना ले लें 1 में अगर हम 4 जोड़ेंगे, 1 ले लें और इकाई में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 51। अगर हम 51 जो आया इसका अगर हम योग का 1/7 करें तो 1/7 जो है आपका क्या होना चाहिए, तो इस 7 से भाग इसमें जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7 से भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये गलत होगा। अगली संख्या हम अगर 4 लें, विकल्प 4 लें और 4 में अगर हम 4 जोड़ दें तो यहाँ पे 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 84 आया है, 84 का अगर हम 1/7 करें तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो बात वो कह रहा है कि ये बिल्कुल बात सही है कि किसी उस संख्या का अगर हम 1/7 करें तो हमें संख्या ये प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, बी जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई अंक से 4 अधिक बोला था। तो देखिए यहाँ पर दहाई के इकाई के अंक से दहाई का अंक 4 अधिक है, और दोनों के अंकों के योग अगर इनका अंकों का योग करें 8 4 कितना होता है 12, और अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। तो देखो 84 का 1/7 करेंगे तो देखो 12 आ रहा है। तो निश्चित तौर पे आपका आंसर जो बी वाला होगा वो बिल्कुल सही होगा। हाँ देखिए 12 बार कट रहा है, 84 के 1/7 करेंगे तो ये भी 12 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो एक गांव की कुल जनसंख्या देखिए यहाँ पर 78,692 है, और पुरुष की जनसंख्या देखो कितनी दी है 29,642। तो यहाँ पर पुरुष और प्लस महिला और प्लस बच्चे टोटल जनसंख्या आपकी 78,692, टोटल जनसंख्या आपकी 78,692 हो जाएगी। तो पुरुष की देखो यहाँ कितना दे रखा है 29,642, और महिला कितनी है 28,167, और प्लस चिल्ड्रन बच्चे ऐसे लिख लो बराबर टोटल 78,692। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे 29,642 और 28,167 को जोड़कर और 78,692 में से माइनस कर देंगे 78,692। तो ये जोड़ेंगे इसका टोटल जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5,700 800 5,7809 हो जाएगा। ठीक है, इनका योग हो जाएगा। अब इसका अंतर कर लेंगे तो यहाँ पर अंतर देखिए कितना आ जाएगा आपका 2,00883। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है कौन सा बी वाला जो है वो बिल्कुल सही है, 20,883 जो है ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर। यहाँ पर देखिए 567 567 और 567 को 3 बार लिखा गया है, और इसमें हम भाग लगाएंगे 567 से। ठीक है, तो आप देखिए जब 567 से इसमें हम 567 से भाग लगाएंगे तो पहला बार भाग जाएगा वो एक बार जाएगा 567 लेकिन 567। ठीक है, अब आपका क्या करेंगे जब 567 में 567 में फिर आप भाग लगाएंगे तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे 5 उतारेंगे फिर 2 भागन टूटी बिंदियाँ लगाएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 लिखकर और 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा तो 2 जीरो उतार लगा लेंगे। अब अगली संख्या जब 567 आएगी तो एक बार चला जाएगा, फिर 2 जीरो लगेगा और फिर एक बार जाएगा। यहाँ पर विकल्प जो बी है वो आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो साथियों हम लोगों ने टोटल 1 से लेकर 65 क्वेश्चनों को हल कर लिया है, और हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी प्रश्न आपको समझ में ना आया हो तो आप कृपया करके रिपीट करके दोबारा से देख लें, तो निश्चित तौर पर आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।